हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए 12वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं और इस 12वें मॉडल पेपर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस 12वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 12वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, किस नदी को बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है? ऑप्शन ए है कोसी नदी को, ऑप्शन बी है गंडक नदी को, ऑप्शन सी है गंगा नदी को और ऑप्शन डी है सोन नदी को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि गंगा नदी को बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है। तो पहले प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, थार मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है गुजरात राज्य में, ऑप्शन बी है राजस्थान राज्य में, ऑप्शन सी है हरियाणा राज्य में और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि थार मरुस्थल मुख्यतः राजस्थान राज्य में स्थित है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। और मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। तो तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच कौन सा पठार स्थित है? ऑप्शन ए मालवा पठार, ऑप्शन बी है छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन सी है दक्कन पठार और ऑप्शन डी है बुंदेलखंड पठार। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच मालवा पठार स्थित है। तो चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? ऑप्शन ए चिल्का झील है, ऑप्शन बी है वुलर झील है, ऑप्शन सी है पुलिकट झील है और ऑप्शन डी है वेम्बनाड झील है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारत की सबसे लंबी झील है वेम्बनाड झील। तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, और ये सभी क्वेश्चन भी आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, विश्व में सबसे अधिक झीलें किस देश में स्थित हैं? ऑप्शन ए कनाडा देश में, ऑप्शन बी है रूस देश में, ऑप्शन सी है अमेरिका देश में और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया देश में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि विश्व में सबसे अधिक झीलें हैं कनाडा देश में। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि इन सभी में से भारत के प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, बास्केटबॉल खेल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 8। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि बास्केटबॉल खेल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 5। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? ऑप्शन ए श्रीगुप्त को, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय को, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त को और ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त को। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है, या फिर हम बोल सकते हैं कि गुप्त शासक समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन बी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन सी है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है और ऑप्शन डी है ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि MS वर्ड एक प्रकार का क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन के और ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। और मेरे भाई ये प्रश्न मैं आपको काफ़ी बार करवा चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन है विटामिन के। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और आपके जितने भी दोस्त हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस गैस को निष्क्रिय गैस कहा जाता है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन गैस को, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन गैस को, ऑप्शन सी है हीलियम गैस को और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन गैस को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि हीलियम गैस को निष्क्रिय गैस कहा जाता है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से कंट्रोल प्लस एक्स किस कार्य के लिए शॉर्टकट की है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर ऐसे भी बोला जाता है कि निम्न में से किस कार्य के लिए कंट्रोल प्लस एक्स की का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि इन सभी में से कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स की का उपयोग किया जाता है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? ऑप्शन ए असम राज्य को, ऑप्शन बी है मेघालय राज्य को, ऑप्शन सी है सिक्किम राज्य को और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश राज्य को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारतीय सिक्किम राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है वर्ष 1915 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1916 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1917 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1918 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि चंपारण सत्याग्रह हुआ था वर्ष 1917 में। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
तीन मूर्ति भवन किसका निवास स्थान रहा है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी जी का, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद का और ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि तीन मूर्ति भवन पंडित जवाहरलाल नेहरू का निवास स्थान रहा है। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है वर्ष 1947 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1950 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1952 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1960 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी वर्ष 1950 में। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बुध ग्रह, ऑप्शन बी है मंगल ग्रह, ऑप्शन सी है बृहस्पति ग्रह और ऑप्शन डी है शनि ग्रह। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो मंगल ग्रह है ये लाल ग्रह के नाम से प्रसिद्ध है। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस वैज्ञानिक ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी? ऑप्शन ए वैज्ञानिक न्यूटन ने, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक लुई पास्चर ने, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक विलियम हार्वे ने और ऑप्शन डी है वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि वैज्ञानिक विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कॉमेंट सेक्शन के अंदर कॉमेंट करके बताना है, ठीक है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 17 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।